भगवान की मर्जी के सामने किसी का वश नहीं चलता बेटे। बहुत बड़ा जुल्म ढाया है उसने हम पर। जवान बेटा जान से गया सो गया। रुपहले पर्दे की एक अदाकारा जो खास तौर पर माँ के अपने किरदारों के लिए जानी गईं। किसको गाली दे रहा है तू बेशरम? काहे की माँ? कौन सी माँ? बोला ना तेरे माँ बाप शहर में है। हमने तो तुझे सिर्फ पाला है 24 साल। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक माओ की बात की जाए तो निरूपा रॉय और सुलोचना जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो इन्हीं का है। माँ मैं सही हूं ना माँ? तुम मेरे साथ है। बॉलीवुड में मॉडर्न माँ का किरदार इन्हीं ने निभाना शुरू किया था और सलमान खान की पर्दे की माँ के तौर पर तो आंखों के सामने सबसे पहले इन्हीं का चेहरा आता है। आयान, जब ये लड़की तुम्हें पहले से ही पसंद थी तो ये सब नाटकबाजी करने की क्या जरूरत थी? देखो आयान, जो लड़की तुम्हें पसंद है उसी से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने बॉलीवुड में 30 साल की उम्र से ही माँ के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे और खुद से कई बड़े स्टार्स की माँ का भी किरदार निभाया। इसमें उनका क्या कसूर है बेटा? ये तो सितारों का खेल है। जो सितारों ने लिखा वही पढ़ रहे थे वो। क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर आदर्श माँ के किरदार निभाने के लिए मशहूर इस एक्ट्रेस को भी फिल्मों में इंटीमेट और बोल्ड सीन करने पड़े? अरे कपड़े बदल रही हो या बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? क्यों, बहुत जोर की भूख लगी है क्या? अरे दिन भर मेहनत की है, भूख तो लगेगी। आज पार्टी में कितनी मक्खियां मारी। और क्या आप यकीन करेंगे कि माँ के अपने पहले किरदार में हिट होने के बाद इन्होंने बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया था। अच्छा, तो तुम भी इस साजिश में शामिल हो? चलो मेरे साथ। अरे माँ तुम चलो। अपने परिवार को एकजुट रखने वाली किरदारों की वजह से जाने जाने वाली ये अदाकारा क्यों रही निजी जिंदगी में एक सिंगल पेरेंट, और किस स्टार ने इनकी मौत पर कहा था कि आज मैंने दोबारा अपनी माँ खो दी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। मेरा मतलब है बेटी बनकर इस घर में आई हो, बहू बनकर इसी घर में रह जा। क्यों, मेरी बात पसंद नहीं आई क्या? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। चलती फिरती आंखों से अजा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। माँ के कुछ ऐसे ही रूपों को फिल्मी पर्दे पर आकार देने वाली एक सौम्य शांत माँ थी रीमा लागू, जिनको देखते ही आंखों को सुकून सा मिलता था। आज हम अपने शो में इसी अदाकारा की बात कर रहे हैं जिन्होंने रुपहले पर्दे पर कई सितारों की माँ का किरदार बहुत ही खूबसूरती और संजीदगी के साथ निभाया और माँ का पर्याय बन गईं। आज हम रीमा लागू से जुड़े हुए कई किस्सों की बात करेंगे, पर चलिए उससे पहले जानते हैं कौन थी रीमा और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है सामने। रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। इनकी मां का नाम मंदाकिनी भड़भड़े था, जो कि एक मराठी एक्ट्रेस थीं। रीमा के पिता के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती कि वो कौन थे और क्या करते थे। वहीं रीमा की मां एक मराठी थिएटर और सिनेमा में बहुत बड़ा नाम थी, तो कह सकते हैं कि एक्टिंग का माहौल बचपन से ही रीमा लागू को घर में मिला था और आगे इसी माहौल ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में इनकी बड़ी मदद की। पैदा होने पर इनके माता पिता ने इनका नाम रखा नयन भड़भड़े। इन्होंने अपनी पढ़ाई पुणे के HHCP हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद मुंबई के विल्सन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नयन महज 6 साल की थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली बार कैमरा फेस किया। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में ये बतौर बाल कलाकार नजर आईं। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग की जिसे दर्शकों ने पसंद किया। इसके बाद इन्होंने कुछ और मराठी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद नयन ने कुछ साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान इन्होंने थिएटर करना नहीं छोड़ा। MA की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करनी भी शुरू कर दी। नौकरी के साथ साथ ये थिएटर भी करती रहीं।
नयन के ब्रांच में ही विवेक लागू भी काम करते थे और इनकी तरह विवेक भी थिएटर में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे और समय मिलने पर थिएटर भी किया करते थे। थिएटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को इनके नजदीक ले आया। कुछ नाटकों में दोनों ने साथ में काम भी किया। इन दोनों ने मुलाकात के 2 साल बाद यानी 1978 में शादी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भड़भड़े ने अपना नाम बदलकर रीमा लागू कर लिया। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए, तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वो न केवल मराठी थिएटर और मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, बल्कि मराठी फिल्मों के लिए तो वो स्क्रीन प्ले राइटिंग भी करते थे। हिंदी फिल्मों में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफी रोचक है। दरअसल एक बार ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थीं। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने रीमा की एक्टिंग करने के अंदाज को बेहद पसंद किया और अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलवाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नजर पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया। साल 1980 में आई फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया। एक गाने पर इनके डांस परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई। इसी साल आई फिल्म कलयुग में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक बोल्ड सीन दिया। शुरू में रीमा को ये सीन देने में बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे इन्होंने इस सीन को शूट किया। अरे कपड़े बदल रही हो या बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? क्यों, बहुत जोर की भूख लगी है क्या? अरे दिन भर मेहनत की है, भूख तो लगेगी। आज पार्टी में कितनी मक्खियां मारी? करियर की शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी एक्टिंग की। इनमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन दिए, लेकिन इन फिल्मों से इन्हें अभी तक कोई पहचान नहीं मिल रही थी। साल 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म रीमा लागू के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म से आमिर खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की मां के किरदार में नजर आईं। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा ने मां का रोल निभाया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और मां के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने बेहद पसंद किया। मंगनी और ब्याह के दिन तो सभी लड़कियां उदास हो जाती है। वो तो है। जब तुम्हारी मंगनी होगी तो तुम भी उदास होगी। वो तो है। घर और घर वाले छूटने का दुख जो होता है। फिल्म हिट होने के बाद भी रीमा लागू खुश नहीं थीं। इसका खुलासा इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद किया था। फिल्म कयामत से कयामत तक में मेरे किरदार के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो उसे मिलना चाहिए था। साथ ही मेरे रोल को काफी काट भी दिया गया। मेरे कई सीन शूट किए गए थे, लेकिन फिल्म में वो नजर ही नहीं आए। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई कि इन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी फिल्म आई जिसने रीमा लागू को वापस बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी साल 1989 में आई सलमान खान की मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान के किरदार प्रेम की मां का किरदार निभाया। वो जब यहाँ थी तब मैं उसे नहीं पहना सकी। जब तुम मेरी बहू से मिली। इस फिल्म ने उस साल बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। रीमा लागू ने एक बार फिर से मां का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से निभाया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में उनसे महज 7 साल ही बड़ी थीं, यानी ज्यादा से ज्यादा उनकी बड़ी बहन की उम्र की। इस फिल्म के बाद इनके पास बॉलीवुड फिल्मों की लाइन सी लग गई। हर कोई इन्हें अपनी फिल्म में बतौर मां लेना चाहता था। साल 1991 में आई फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया, जबकि असल जिंदगी में ये संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थीं। अमन, दोस्त हो तो ऐसा कितनी खूबसूरती से अपनी दोस्त की गलती को छिपा गए। अमन, इस नालायक की गलतियों की तो कोई सीमा नहीं है, मगर तू कब तक छिपाता रहेगा? कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गईं।
साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में नजर आईं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी की उम्र रीमा लागू से 4 साल ज्यादा थी। रोशनी खबरदार, खबरदार अगर अपने आप को नाजायज औलाद कहा तो फिर क्यों नहीं बताती पापा के बारे में? क्या वो बुरे आदमी थे? वो बुरे आदमी नहीं थे। तो फिर बात क्या है माँ? वही फिल्म श्रीमान आशिक में तो जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो सभी दंग रह गए। उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे। यानी हम कह सकते हैं कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थीं कि ये अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं होता कि इनकी असल उम्र क्या है। अब बात करते हैं इनके कुछ फेमस किरदारों की। तो फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू एक तरह से अमर ही हो गईं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और रीमा लागू भारत के घर घर में एक आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी। कुछ तो शर्म करो, 2 जवान बेटियां हैं, क्या सोचेंगी? अरे क्या सोचेगी? मैंने कुछ गलत कहा प्रियतमे? मैंने कुछ गलत नहीं कहा प्रियतमे। मैंने तो आपसे जीतना तो हम दोनों के बस के बाहर है। आपसे कोई जीते तो बस। आमतौर पर रीमा ने खुशनुमा मुस्कान वाली मां के किरदार निभाए, लेकिन संजय दत्त की कमबैक फिल्म वास्तव में रीमा लागू एक बार फिर संजय दत्त के मां के रोल में नजर आईं और इस दफा मां का इनका रोल बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये एक ऐसी मां थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मारकर खत्म कर देती हैं। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है। जानकार बताते हैं कि फिल्म के इस सीन के लिए रीमा को काफी मेहनत करनी पड़ी। दरअसल रिवॉल्वर काफी भारी था, जिसके कारण शूटिंग के दौरान रीमा पसीने पसीने हो गई थीं। रीमा लागू ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया। उनमें से प्रमुख रहीं शोला और शबनम, दिलवाले, रंगीला, जुड़वा, कुछ कुछ होता है और हम साथ साथ हैं। कमिश्नर साहब, आपने कभी अपना घर जलते हुए देखा है? उसने देखा है। आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज भी किए हैं। इनका सबसे पहला टीवी शो था साल 1985 में आया खानदान, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बिठाया साल 1994 में प्रसारित श्रीमान श्रीमती नाम के शो ने। कम से कम आज के दिन चिंटू और मुझे साथ ले जाते हैं। क्यों, आज क्या है? लो, ये भी याद नहीं। अरे बाबा बताओ क्या है आज? आज हमारी शादी की सालगिरह है केशु। ओह, मुझे तो लगा कोई खास बात है। ये खास बात नहीं है। और फिर इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए इसी साल प्रसारित हुए एक और टीवी शो ने, जिसका नाम था तू तू मैं। 90 के दशक के लोगों को आज भी रीमा लागू के ये दोनों शो अच्छी तरह याद होंगे। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। श्वेता जी नमस्ते। और प्रकाश भाई अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। रीमा लागू की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 के 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मृणमयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही साल बाद रीमा लागू और इनके पति विवेक लागू के बीच अनबन शुरू हो गई। दूरियां जब ज्यादा बढ़ गईं तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी। बेटी के लिए इन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की और न ही इनके पति रहे विवेक लागू ने की। 80 के दशक के आखिरी सालों में अभिनेता शफी ईमानदार के साथ रीमा लागू के अफेयर की खबरें जरूर सामने आई थीं, लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या थी ये कहना मुश्किल है। साल 2014 में रीमा लागू काफी वक्त बाद एक बार फिर से अपने पूर्व पति विवेक लागू के साथ एक नाटक में एक्टिंग करती नजर आईं। नाटक का नाम था दूसरा सिलसिला। इसे देखने के बाद कई लोग ये सोचने लगे थे कि शायद जल्द ही रीमा लागू और विवेक लागू ये घोषणा कर देंगे कि ये दोनों एक बार फिर साथ आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रीमा लागू की बेटी मृणमयी अब बड़ी हो चुकी हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है। मृणमयी कुछ मराठी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं और कुछ का उन्होंने डायरेक्शन भी किया है।
रीमा लागू की इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी बनी कि इन्हें हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल ही मिला करते। हालांकि ये चाहती थीं कि इन्हें नेगेटिव रोल्स भी ऑफर हों, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नेगेटिव रोल इन्हें देना ही नहीं चाहता था। साल 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया। बड़े पर्दे पर ना सही, इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई महेश भट्ट के सीरियल नामकरण में, जो कि 2016 में टीवी पर आया था। उन्होंने इस शो में इन्हें दयावंती मेहता के रोल के लिए साइन किया। इस शो में दयावंती का किरदार एक नेगेटिव शेड वाला किरदार था। रीमा लागू इस शो में अपने काम से बहुत खुश थीं। होती भी क्यों ना, आखिर पहली दफा इन्हें कुछ अलग करने की चुनौती मिली थी। अरे नील बेटा, ऐसे क्यों रुक गए? तुम्हारा ही तो घर है। एतल जा, दामाद जी की खातिरदारी करो। आओ नील बेटा आओ। लेकिन रीमा लागू की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। इस शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान 18 मई 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ खराब हुई। बेटी और दामाद रीमा को लेकर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि रीमा लागू को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था। रीमा को कभी भी दिल की कोई बीमारी ही नहीं थी और न ही इनके परिवार में किसी और को थी। रीमा लागू को डॉक्टर्स ने आईसीयू में भर्ती कराया। आईसीयू में ही रात को लगभग 3:15 बजे 59 साल की उम्र में रीमा लागू का निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट के चलते इनकी मौत हुई थी। इनकी मौत की खबर ने न केवल बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई रीमा लागू के इतनी जल्दी और यूं अचानक दुनिया से चले जाने से दंग था। हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी थीं। रीमा लागू का अचानक दुनिया से चले जाना बहुत लोगों के लिए एक सदमे जैसा था। आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी थे। संजय दत्त ने इन्हें याद करते हुए ये तक लिखा था कि मैंने आज एक बार फिर अपनी मां को खो दिया है। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकारा की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा। वो पुराने दिन की टीम इन्हें दिल से श्रद्धांजलि देती है। इस खूबसूरत मां के काम को सलाम। तो दोस्तों, आपके पास भी रीमा जी के बारे में कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आपको इनकी कौन सी फिल्म या कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद है वो भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।